जनता की आवाज़ से नहीं दबेगा तो दबेगा कैसे? जनता दे रही है इनको टैक्स, उनसे इनको तनख्वाह मिल रही है, नहीं कि कोई इनको अपनी जेब से तनख्वाह दे रहा है। किसने निकाला, क्यों निकाला है, वो आपको क्या मालूम नहीं है? और सब मालूम है आपको किसने निकाला है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ से राहुल कसवां इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रतिनिधि 2 लाख से ऊपर जीतेगा। और जगह दिन रिजल्ट आवा, जगह दिन देख लियो। अरे बीजेपी वाला 2-4 रन छोड़ के सह चावे क्या बीजेपी नहीं आवे, वो मोदी नहीं आवे तो निहाल हो जावा। अन सगड़ा अठो गला पकड़ रखे हैं भाईडो। दोस्तों अभी मेरे सागे मौजूद है धरना स्थल पर नेठवा ग्राम पंचायत का मौजूदा सरपंच ही मानो अंगा घरा राय का सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य भी है मोर सिंह जी जानी साहब। आऊँ जान से अगर नेठवा पंचायत के गाँव के अंदर किस तरीके की दिक्कत है, वह मुद्दा लेके आज पीएचडी कार्यालय का आगे धरने स्थल पर मौजूद है। क्यों है, क्या कारण है, कौन से गाँव के अंदर आंगी पंचायत के अंदर दिक्कत आ रही है, पूरी रिपोर्ट तैयार करांगा। राम राम जी मोर सिंह। राम राम जी, राम राम जी। मोर सिंह जी सबसे पहले तो यहाँ बताओ थारी पंचायत में कौन सा गाँव के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ रही है? सब पहले तो मैं थारे चैनल ने बहुत धन्यवाद दूँ जो थे आगे हमारी समस्या सुनने आया हो। नहीं तो राज उड़ रहे हैं कई पत्रकार हैं जगह, तो थे राज उन डर के हमारे बीच में आया हो। सब पहले थाने धन्यवाद दिया जो थे हमारी आवाज़ है जो ऊपर तक पहुँचा रहे हो। मेरी पूरी पंचायत के गाँव में पानी की समस्या है और एक्शन साहब ने कई बार अवगत करवा दियो, लेकिन एक्शन साहब राज के नशे में सुतियो पड़ियो है एसी के रूम में, कोई हरकत ही को नहीं करे और नए सुनाई करे। वो तो राज की सुनाई करे, जो राज में की को नहीं भाई आगे कह देगा अटसियो न्यू करनो है बठे ही वो करने के लिए तैयार है। आम जनता की, आम गरीब की कोई सुनाई को नहीं कर रहे हो, तानाशाही राज कर रखियो है। जो अभी जो एसडीएम साहब तहसीलदार जो तानाशाही करी बांगो जनता जवाब दियो है, वही आगे सागे होगी जदी है, कोई जागेगा नहीं, ऐसी के कमरे में सोते हैं। अब आया किन्नू है, कुण ले है, के राज है। आज ताई 5 साल के राज पीछे जो कोई समस्या को नहीं आई, वह भी तो अधिकारी है, वो भी तो राज हो। अभी आवता ही आगे समस्या होगी गांव में कि करने पानी कौन जा रहे हो, लोग तिशा मर रहे हैं, पलायन करने के लिए तैयार है। अभी कुछ लोग राजस्थान हरियाणा में जानेंगे, सोच रहे आके ठके करांगा 30 मरांगा, ये ना वो 30 तो को नहीं मरा। अच्छा मोर सिंह जी थे ये समझो कि अब जी को प्रशासन मतलब आ रहे है, अब जी का अधिकारी आ रहे है, वह मौजूदा सरकार का नुमाइंदा है। बिल्कुल मौजूदा सरकार ले आई है बाने, मौजूदा सरकार ले आई है, जो व्यवस्था बढ़ा रखा, जो आज तक तारनगर की सोच और बढ़िया जनता की सुन रहा बान, हर एक से स्थिति को बेरो बान तो निकाल दिया, बान निकाल दिया सबने। कहे तो कांग्रेस का है, बोलो कांग्रेस बीजेपी में क्यों है? कर्मचारी सिस्टम का हुए, बांग लिए कोई राज वाज को नहीं है, बान काम करनो हुए, बांग काम करने आदमियों ने काट दिया, राम चमचान ले आगे अठे बैठा दिया, जो चमचागिरी में लग रहे हैं, जनता की एक आवाज़ को नहीं सुने। अच्छा अब ये बताओ, इंडिया अलायंस का लगभग थे नेता लोग है जिका बैठे हो, हाँ अब थारे जी को धरना प्रदर्शन थे करने लग रहे हो, इनको कितों प्रभाव थे मान रहे हो इस चीज़ को? इनका पूरा प्रभाव है जनता का है, ये इंडिया गठबंधन का क्या है, ये तो पूरी जनता का धरना है। जो अधिकारी हैं वो दब पाएंगे आपकी आवाज़ से? जनता की आवाज़ से नहीं दबेगा तो दबेगा कैसे? जनता दे रही है इनको टैक्स, उनसे इनको तनख्वाह मिल रही है, नहीं कि कोई इनको अपनी जेब से तनख्वाह दे रहा है। ये जनता के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, नहीं किसी राजनेता के घर से। दबेंगे कैसे? नहीं, जनता का मानना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा, नहीं जनता इनको गला पकड़ के बाहर ले आएगी। अच्छा मोर सिंह जी, आप मानते हैं कि ठोक बजा के हम पानी चालू करवा देंगे शाम तक? नहीं, शाम तक की हम नहीं कह सकते, जब तक ये कार्रवाई सही संतोषप्रद नहीं करेंगे, जब तक हम इस धरना स्थल पर ही रहेंगे, धरना स्थल से नहीं हटेंगे। जब हमारे को तसल्ली हो जाएगी कि ये अधिकारी अभी जनता की सुनेंगे, जनता का काम करेंगे, न कि नेता का, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, जनता का काम करने के लिए राजी हो जाएंगे, जब हम अपना धरना स्थापन। मोर सिंह जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपनी भाषा में पूछूं, मौजूदा सरकार में विधायक वर्तमान का नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब है, हाँ जी, पीछे हाजी का भी नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब है, अंतर थे ये मानो कि राज को फर्क पड़ जाए, पहली कांग्रेस सरकार जब काम बढ़िया हूँ तो, क्योंकि अठावने मौजूदा जी का विधायक अब भी कांग्रेसी है,
अब कांग्रेसी विधायक है लेकिन सरकार बीजेपी की है, बेंगी वजहों ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखो ऐसा है, नरेंद्र जी बुढ़ानिया 5 साल विधायक थे यहाँ, उन्होंने वो काम किया जो 70 साल में चाहे कांग्रेस की सरकार और चाहे बीजेपी की सरकार हो किसी ने नहीं किया। उन्होंने वो काम करके दिखाया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया। रोड देख लो, नहर देख लो, पानी की समस्या देख लो, 5 साल में कोई पानी की समस्या को नहीं आई। चाहे उनको कैसे ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ो, चाहे सिंचाई वाला पीने के लिए देना पड़ो, पीने वाला सिंचाई को देना पड़ो, लेकिन उनकी और उनके टाइम के अफसरों की ये सोच थी कि जनता को किसी टाइम में परेशान नहीं होने दे और पानी की समस्या नहीं आए। इसलिए 5 साल में कहीं कोई किल्लत, कोई धरना हुआ है तो आप बताओ मेरे को। कोई धरना नहीं हुआ। क्यों? कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी ये सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही अफसर ले आके बैठा दिए इन्होंने, जो किसी की जनता की सुनते ही नहीं, इसलिए हमारे को धरना पर बैठना पड़ा है। अच्छा, आप मानते हैं कि इन अधिकारियों के ऊपर प्रभाव राजेंद्र राठौड़ का है? भाई किसी का हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये राजनीतिक प्रेशर से आए हुए हैं। राजनीतिक प्रेशर से बढ़िया काम करने वाले अधिकारियों को यहाँ से निकाल दिया है। किसने निकाला, क्यों निकाला है वो आपको क्या मालूम नहीं है? और सब मालूम है आपको किसने निकाला है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जनता के लिए काम नहीं हो रहा, ये जनता के अहित में काम हो रहा है। हमारे को चाहिए कोई भी नेता हो चाहे कर्मचारी हो, जो जनता के हित में काम करेगा वो जनता का नुमाइंदा होगा, नहीं कि तानाशाही और मिलनसार हुए, मतलब अधिकारी मिलनसार हुए। काम करे, अच्छा काम करे, जो अच्छा कर्मचारी करे उसको प्रोत्साहन करे, जो अच्छा काम नहीं करे उसको दंडित करे, यहाँ से भेजे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मोर सिंह जी, एक अलग सा सवाल था ना पूछूं कि मतलब अभी जी का लोकसभा का चुनाव है, अब हम बड़ा एक्टिव रहे थे, हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ तक थे पहुंचने लग रहा। मैं थारा जी की रिपोर्ट कवर करी, मैं थान देखा है। अब यहाँ बताओ, थारा अंदाज हूँ राजनीति में काफी समय भी हो गया था, अब थारे हिसाबों कौन जीत रहे है, कितने वोटों जीत रहे है, लोग जानना चाहते। ऐसा है, अभी चुनाव हो गया, वोट पड़ गया, अब कोई माहौल तो को नहीं बनाना होगा। क्या माहौल बनाना है? कोई माहौल नहीं, कोई माहौल को नहीं बनाना। यहाँ से राहुल कसवा इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रतिनिधि 2 लाख से ऊपर जीतेगा। और जगह दिन रिजल्ट आवा, जगह दिन देख लियो। और कोई कह रहे झाझड़िया जी जीतेगो, फलाणो जीतेगो, ये सब निराधार है। जनता ने वोट डाल दिए हैं और राहुल कसवा 2 लाख से ऊपर जीतेगा। आप 4 तारीख को देख लेना। 4 तारीख का लेर ने भी आपने देखा है क्या हुआ। 3 तारीख तक कौन जिता रहे थे, क्या जीत रहा था, और 4 तारीख को क्या रिजल्ट आया आपके सामने। तो 4 तारीख को 2+ से राहुल कसवा आपके सामने जीतेगा, देख लेना चाहिए। और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी गयो। प्रधानमंत्री आप किसे मान रहे थे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी या राहुल कसवा। अच्छा, प्रधानमंत्री राहुल कसवा नहीं मान? हाँ बिल्कुल, उसके सिस्टम से ये राजस्थान पलटे है, हरियाणा पलटे है, पंजाब पलटे है, दिल्ली पलटी है। चूरू लोकसभा सीट की वजह से चुनाव फेरबदल हो गया? बिल्कुल उससे से हुआ है, नहीं तो मामला ही अलग था। अच्छा। लेकिन ये तानाशाही से जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने परिवार में रह के अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी सरेआम गला काट दोगे आप, टिकट काट दोगे, तो उसके साथ में अन्याय है, वो जनता होने नहीं देगी। ये उसके साथ में अन्याय किया है ना, ये सहन नहीं होगा। ये पूरा उत्तरी बेल्ट है। ये राहुल कसवा की टिकट कटने से प्रभावित हो गए। अरे इसको मोदी को सबक सिखाएगी जो तानाशाही करिए बैठो। मेरे तो कहना है कि कह रहे हैं 400 पार, अगर 200 आ जानी 200 तो भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। अरे बीजेपी वाला 2-4 रन छोड़ के सह चावे क्या बीजेपी नहीं आवे और मोदी नहीं आवे तो न्याल हो जावा। अन सगड़ा अठो गला पकड़ रखे हैं बैठो, तो सह अब गलो छुटाणो चावे। सच्चाई तो आ है, बाकी कोई कह रही है भाई तो अब वोट पड़ गया, अब के लहर बनानी है। अब तो पड़ गया 19 तारीख ने पेटी में बंद हो गया, अब तो इसलिए सामने आने वाली है। कोई तो कह रहे है बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ 8 विधानसभा क्षेत्र में राहुल कसवा लीड लेके आएगा। ये कह रहे हैं कि मैं जीता, क्या ना जीते हो, जनता का वोट पड़ना जीता है कोई। चलो एक आखिरी सवाल और पूछूंगा था। हाँ पूछ लियो, क्योंकि आप बैठे हैं कुछ अलग जगह और राजनीतिक बात चलाई दी, मैं होड़े सी थाने पूछ लूँ। आगे आने वाले टाइम में पंचायत का चुनाव आने लग रहा है, अब जी को कैंडिडेट जीतता है, बेंगो प्रभाव थे या मानो पड़ेगो पंचायत चुनाव?
बिल्कुल अभी जो कैंडिडेट जीतेगा जी 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 उसका प्रभाव 100% पड़ेगा। पंचायत चुनाव में पड़ेगा पंचायत चुनाव में सभी में पड़ेगा मौजूदा और विधायक का भी प्रभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों को ही प्रभाव पड़ेगा। दोनों ठोके भाई आवेंगे उठा के आप देख लियो चाहे राज है तो आज है, नहीं लोग समझ चुके हैं कि कौन आदमी का शौक है। नहीं राज है तो आज है। नहीं राज तो चलतो रहे, राज बदलतो रहे, रामतो रहे। जो जनता के साथ में रहेगा, जो जनता की आवाज़ सुनेगा, राज उसी का चलेगा। जो जनता की नहीं सुनेगा, ताने सही रवैया बरतावेगा, जो अपना अपने रावण समझेगा, उसका नहीं तो आज तय चालिए नहीं चलेगा, आखिरी अंत होता है उसका। और जो ऊपर ने थूके नहीं, कई लोग ऊपर ने थूके, वो थूक मांगे माही पड़ेगो नक के कुंजा क्यों क्या ऊपर ने थूकेड़ो माँ पड़े, आ कहावत है। तो अगर यूँ है कोई शिक्षा ले लेगा, सबक ले लेगा तो कोई आंगो सुधार हो सके, नहीं तो आने वाले टाइम आगे भविष्य अंधकार में रहेगा, याद रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी। ठीक है तो दोस्तों आया नेठवा ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि का पति और पंचायत समिति सदस्य बड़ो शानदार इंटरव्यू रहे, पूरी रिपोर्ट तैयार करी। जल जीवन मिशन जो चाल रहे है वो गड़बड़ाहट हो गयो, थोड़ी दिक्कत आ गई, पानी हर घर तक पहुँचने को लाग रहे, तो बेंगा ऊपर ही वो आंदोलन चाल रहे है। तो बेंगा बारे में आप रिपोर्ट तैयार करी।